शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में कहीं कोई अभी सुगबुगाहट भी नहीं है, समझे? क्या? सुगबुगाहटो नहीं है, अर्थात वही चीज़ बार-बार, बार-बार आदमी मतलब कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, बात तो करना ही है। क्या है ना कि जब तक किसी भी समस्या कितना भी जटिल हो, अगर उस पे बात होती रहती है ना, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाता है। तो यहाँ तो भैया कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है अभी, है ना? अब कब निकल जाएगा वो भी नहीं पता, इसीलिए मार्केट पे बिल्कुल अपना व्यू को ठीक-ठाक रखना है। अभी आपको 2 टाइप के लोग देखने को मिलेंगे। एक बोलेंगे कि अभी मार्केट बहुत गिरेगा अभी, मतलब डरे हुए हैं। डरे इन द सेंस, अब किसी का स्टॉक में है 30-30, 40-40% टूट गया है। तो भाई अगला डरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप ही बताइए, 20% टूट गया है। तो आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है, कोई स्टॉक नहीं टूटा है, हम लोग का ईटीएफ ही टूटा है। अगर आपको इस तरह का अगर मन में थोड़ा-सा भी भावना है, तो मैं आपको अभी आगे ले चलता हूँ। तो चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, अपना काम है बताना साहब, बार-बार बताएँगे। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी ये टाटा का अपना स्विंग वाला है। तो हल्का-सा छोटा-सा पे के साथ स्विंग और शॉर्ट स्विंग को आप जॉइन कर सकते हैं। समय-समय पर इस पे अपडेट और इस पे हम लोग स्विंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम एफएमसीजी आईईटीएफ के पास जाते हैं। मैं पूरा डिस्कशन करूँगा। देखिए, कहीं कुछ नहीं है तो मैं फालतू का कोई न्यूज़ आपको गलत-सलत नहीं बताता, समझे? जो है उसी पे अपन चलते हैं। अभी बजट आने वाला है, कुछ ना कुछ तो भैया एफएमसीजी के लिए अच्छा काम करेगा ना, हैं? अब उसके नहीं करेगा तो जय हो सीतारामन्नम मैडम जी। हम तो यही बोलेंगे जय हो, और क्या बोलेगा आदमी? ठीक है? अगर कुछ होता है अच्छा तो उस पे भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के यहाँ एफएमसीजी जो है वो एक अच्छा खासा गिरावट तो दिखा दिया है। ये मतलब मोटा-मोटी ऊपर से एफएमसीजी जो इंडेक्स है और ईटीएफ है 16-17% तो भाई साहब निकल लिया। ठीक है? अब उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक अभी आया था। तो ये कहीं न कहीं आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जो आया था वहाँ से भी नीचे आ गया। अभी भी 14-15% एफएमसीजी माइनस में है। तो किसी के पास एफएमसीजी या ईटीएफ होगा तो सबका 14-15% से ज़्यादा माइनस में नहीं होगा, है ना? तो ये एफएमसीजी या ईटीएफ गिरा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, गिरा है, गिरने दीजिए। फिलहाल 1 साल का इसने रिटर्न क्या बना के दिया वो हम आपसे डिस्कस कर लें। तो रिटर्न के नाम पे क्या बता रहा भाई? ऐसा क्यों कर रहा है? 1 सेकंड, हाँ। तो अगर रिटर्न का नाम हम बोले तो ये क्या हो गया? ये साइलेंटे हो गया पूरा एकदम। अच्छा, एफएमसीजी आईईटी पहले का नहीं है लगता है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 6 महीना में बता दे भाई, हाँ। तो 6 महीना में ऊपर से नीचे आया है। हम यहाँ पर इसको और ओपन करके यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम एफएमसीजीआई, मैं एक्चुअली पहले कंजम्पशन 20 को कवर करता था। एफएमसीजीआई ईटीएफ को कवर नहीं कर एफएमसीजी को नहीं कवर करता था। क्यों? क्योंकि अपना काम कंजम्पशन से हो जाता था, लेकिन कंजम्पशन का वॉल्यूम वगैरह देखे कम होता हुआ, मैं बोला भैया कंजम्पशन छोड़ो एफएमसीजी की तरफ चलो, इसमें अच्छा वॉल्यूम वगैरह होने लगा, तो इसमें अपना ध्यान चला गया। 6 महीना में देखिए कोई रिटर्न नहीं है। ड्यूरिंग दिस ईयर भी देखिएगा तो कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जनवरी स्टार्ट ही हुआ है। फिलहाल हम 1 साल का रिटर्न देखते हैं, तो 1 साल में 11 जनवरी से 3% का रिटर्न है। कोई रिटर्न नहीं दिया है एफएमसीजी। तो 20% का रिटर्न दिया था, उसके बाद वो गिर के अभी के हिसाब से कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है? तो आने वाला जो साल है, ये थोड़ा-सा आप लोगों को 2025 लग रहा होगा कि कोई रिटर्न देगा कि नहीं देगा, क्या पता? तो अब हम आते हैं कि एफएमसीजी आई ईटीएफ जो है, चाहे एफएमसीजी इंडेक्स है, उसको हम एफएमसीजी आई ईटीएफ से कवर करते हैं। उसमें आपको 15 स्टॉक निकल के आता है। ठीक है? आपको लगता है कि ये हम लोग का ईटीएफ ही गिरा है, तो आपको हम थोड़ा-सा दिखला देते हैं कि एफएमसीजी आई ईटीएफ जो है ना, इंडेक्स, वो कम गिरा है। इसमें जो स्टॉक सब है 15, उसका भी एक बार हम जायज़ा ले लेते हैं आप लोगों के सामने कि 1 साल में क्या हुआ है। एफएमसीजी आई ईटीएफ तो 1 साल में 3% का रिटर्न दिया। बताइए क्या स्थिति है? देखिए, 3% का रिटर्न दिया है ना? तो यहाँ भी आप देखिए, अब हम यहाँ आईटीसी को ले लेते हैं। आईटीसी आप यहाँ देखिए जो सबसे प्रमुख है, इसका 1 साल का रिटर्न देखिए तो -4% है। अब बताइए, आईटीसी -4% है। एफएमसीजी को छोड़िए, आईटीसीओ माइनस है। अब आप बोलिए क्या हम कोई गलत बोल रहे हैं? हम लोग का फिर भी तो ईटीएफ में है तो फिर भी ठीक है। आप बोलिएगा नहीं सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, एचयूएल ज़्यादा दिया होगा रिटर्न। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। एचयूएल शेयर प्राइस दिखाओ भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो ये भैया देखिए 2400 जितना का है देखिए, और 1 साल का रिटर्न देखिए, ये भी 4% माइनस है। अब आप बताइए, टॉप जो है आईटी कंपनी वो भी माइनस सॉरी, टॉप जो एफएमसीजी कंपनी है वो भी माइनस में है, तो हम लोग का इंडेक्स और हम लोग का ईटीएफ माइनस में है, तो कौन सा बड़ा बात है? ये तो फिर भी इतना माइनस है, हम लोग का तो और ज़्यादा माइनस है। हैं? हम लोग का तो और ज़्यादा माइनस है। क्यों? अब नेस्ले इंडिया को भी देख लेते हैं, तो ये तो अच्छा होना चाहिए। अरे बाप रे बाप! नेस्ले इंडिया को देखिए, अरे देवता! 12%, क्या ये स्टॉक खराब है? हैं? इतना बढ़िया-बढ़िया स्टॉक है साहब। 1 साल में देखिए 12%, और हम लोग का एफएमसीजी आई डी 1 साल में 3%। सोचिए, आप बताइए, किसी को भी बोलिएगा आईटीसी खराब है तो बोलेगा नहीं भाई, आईटीसी कैसे खराब है? इतना बढ़िया स्टॉक है आईटीसी, हैं? सिगरेट-विगरेट सब यही बेचता है। देखिए, अगर टॉप से देखिएगा तो ये भी 16% के आस-पास निकला हुआ है, 17% पे।
साल का देखिए ये हाल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या खराब है? एक नंबर है साहब, देखिए ये भी साल का 3-4% का रिटर्न दे रहा है। नेस्ले इंडिया देखिए, है नेस्ले इंडिया कोई कमजोर चीज है? देखिए वो भी साल का 12.5%, 12.25% माइनस दिख रहा है। उसके हिसाब से साहब तो अपना ईटीएफ बहुत बढ़िया है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग ईटीएफ में फंस गए हैं, ईटीएफ में घेरा गए हैं, सर आपने ईटीएफ गलत हम लोग को गाइड कर दिया है, तो भैया कुछ जाके ग्राउंड में देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ईटीएफ में निवेश करना बहुत ही सही डिसीजन है। ठीक है साहब, कहीं कोई इसमें मुझे मतलब तिनके मतलब बोलते नहीं सुई के नोक इतना भी मुझे शंका या नहीं है। ठीक है साहब, अब इसमें रहतिया है क्या कि इसका देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लुटिया लेके भाग रहा है, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम लोग को एफएमसीजी इंडेक्स के साथ इसका टैली करना आना चाहिए। तो टैली करने के लिए सबसे अच्छा अभी आपको ब्रोकरेज में फायर्स का है, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर कर लीजिए। बाकी इसका लिंक मैं अभी आपको चैनल पे भी दे देता हूँ, हमारे लिंक से खोल लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट निकाल के खोल लीजिए। ठीक है साहब, क्लियर है, कोई इसमें शंका वाली कोई बात नहीं है। तो साहब यहाँ आप देखिए कि एफएमसीजी गिरता हुआ तो आया था, लेकिन एक सपोर्ट तो लिया है। अब ये सपोर्ट जो है रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग बात है। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि एक महीना में एफएमसीजी इंडेक्स देखिए लिखा हुआ है ना, लाल में और ऑरेंज में है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, ठीक है, और लाल में अपना एफएमसीजी आईईटीएफ है। तो जब हम इसको देखते हैं, इसको हम जब देखते हैं तो यहाँ आप देखिए एक महीना में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो 0.87% का रिटर्न दिया है, और वहाँ एफएमसीजी आईईटीएफ 0.89 का दिया। चलो जी थोड़ा बढ़िया है। 3 महीना का देखते हैं तो वहाँ पर ही निफ्टी एफएमसीजी माइनस है 7.96 और एफएमसीजी आईईटीएफ माइनस है 9.22। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया 3 महीना में? ये तो गलत है। 6 महीना में आइए तो फिर देखिए हिसाब किताब बराबर हो गया, 3 महीना में कुछ हुआ होगा तो ये देखिए फिर से हिसाब किताब बराबर हो गया। एफएमसीजी आईटीएफ कम माइनस है इंडेक्स से। 1 साल में आ जाइए तो 1 साल में भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हम लोग अभी तक जो देखे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया, हाँ, तो एफएमसीजी का जो गिरावट है 1 डे में तो ये ठीक 200 मूविंग से भी नीचे है और बढ़िया है मेरे हिसाब से। एफएमसीजी अब ठीक है, अगर ये यू टाइप का हो क्या घूमता है। अब देखिए बजट आने वाला है, कुछ मैडम बजट में भी कुछ एफएमसीजी के लिए बोल दिए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर एफएमसीजी के लिए नहीं बोलती है तो बस एक ही बात बोल देना कि हम भैया पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगा देते, ओ हो आनंद आ जाएगा तो वो भी नहीं बोलेंगे। तो चलिए जो उनको बोलना है अपना बोलेंगे। तो फिलहाल साहब हम लोग यहाँ देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस, अब हम एफएमसीजी को आप लोग देख लिए, अब हम लोग ऑयल एंड गैस ईटीएफ पे चलते हैं, क्योंकि देखिए सारे ईटीएफ को ऐसी धीमा धीमा हम लोग प्यार से कवर कर लेंगे, हल्का हल्का सब पे एक बार व्यू जरूर ले लेंगे हफ्ते में। इसीलिए साहब हमने ईटीएफ की संख्या कम की है कि भैया जितना ईटीएफ रखे ना सब पे व्यू बराबर जाना चाहिए, समझे ना। व्यू नहीं गया ना तो फिर मजा नहीं आता है, समझे। मतलब आपका निवेश है चाहे मेरा निवेश है, एक बार ना मैं भी आपसे जब डिस्कस करता हूँ तभी अपना निवेश को देख पाता हूँ। तो ओएल आई ईटीएफ, अब हम आ जाते हैं ओएल आई ईटीएफ पे। ठीक है, तो ये निफ्टी ऑयल एंड गैस का है, तो इसने भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखिए, एफएमसीजी का भी और इसका भी देखिए गिरावट ऐसी हुआ और उसके बाद ये भी साइडवेज हो गया। कोई भी राहत नहीं आएगा ऑयल एंड गैस में बजट में, ये तो कंफर्म है ठीक है ना। हाँ, जो नहीं आएगा उसको पहले से हम लोग अपने तरफ से समझ लेते हैं। तो नीचे अगर आने का चांस बनता है तो लो तो बनाया था इसने 10.39 का, वापस से बाउंस बैक लिया था। ठीक है, वापस से बाउंस बैक तो लिया था, लेकिन अब देखिए क्या ये 10.60 को वापस तोड़ता है, 10.60 को वापस तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। अगर तोड़ेगा फिर से नया लो बनाएगा। हालांकि अभी जो इस सिचुएशन में ब्रेंट थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ है, यूएस जो फ्यूचर है ब्रेंट का वो 79.76 है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट तो अपने को भी मिलेगा। तो ऑयल एंड गैस में मैं थोड़ा सा मंडे को अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अच्छा बात है, अगर तेजी मिला तो भैया प्रॉफिट भी बुक होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बेचारा जब से खुला है तब से गिरा हुआ है। आखिर किसी भी इंडेक्स को आप कब तक गिराओगे, आप ही बता दो। मैं सिंपल बता रहा हूँ साहब, आप ही बता दो साहब कब तक गिराओगे। जब से बेचारा नया ईटीएफ है ओपन हुआ है मार ही पड़ रहा है इसको। देखिए सितंबर में हाई बनाया, सितंबर से गिरा गिरा गिरा, अब साइडवेज हो रहा है, अब फिर ये ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा और देखिएगा छप्पड़ फाड़ के भागेगा भाई साहब। गिरा लीजिए, आप मंदेरिया हो कारण आप ढूंढ लो, गिरा लीजिए। गिराते भी तो हैं सर आप अपने लिए कि आप पैसा लगा पाओ, हमें इस चीज़ का पूरा अनुभव है। लगा लीजिए पैसा, लेकिन भाई साहब मैं पुनः कहता हूँ जिसको माइनस में दिख रहा है अपना लॉट पूरा करो। मुझे पता है कि ईटीएफ खराब नहीं है,
आप लोगों के पास हो सकता है कि पैसा की थोड़ी-सी कमी हो रही है। भैया वो तो सरकार के पास भी पैसा की कमी है, इलन मस्क के पास भी पैसा की कमी है, तो ऐसा नहीं है। आपका निवेश अच्छा जगह है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और अपने निवेश पे बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और शांति के साथ वेट करिए, सब अच्छा होगा और हम लोग यहाँ से पुनः प्रॉफ़िट बुक करेंगे और सभी प्रॉफ़िट बुक करेंगे। तो इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।